श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। योग साधना करने वाले और जिनको मेडिटेशन और समाधि का जरा ज़्यादा ही शौक है, उनके लिए अल्टीमेटली वो जड़ समाधि में समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि योग साधना का सबसे ज़्यादा जो एम्फसिस है वो प्रकृति के नियंत्रण पर है। और दूसरी बात, वहाँ जीवों को अनेक माना है और उसके कारण मेरी साधना, मैं अलग इत्यादि बना रहता है। तो हमें वेदांत में मूल भेद यही है, देहाभिमाने गलिते। जब देह का अभिमान माने मैं देह हूँ, देहात्म भाव जब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया तो ये दो स्थिति में हो सकता है। देह का अभिमान समाप्त हो जाता है गहरी नींद में, और जब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के देह के माध्यम से प्रकट होते हैं, लेकिन देह हमको परेशान नहीं करता। देखो, तो जैसे नींद में जो आनंद है और जो ब्रह्मानंद है जीवन मुक्त पुरुष का, इसका क्या फर्क है? उसका यही फर्क है कि नींद का आनंद केवल नींद में ही है और वह हमको केवल स्मृति के रूप में ग्रहण होता है। जब आनंद का अनुभव हो रहा है तब उसको हम नहीं जानते। वहां हमारा अनुभव होता है अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। केवल स्मृति के रूप में सुषुप्ति के आनंद को हम पहचानते हैं, या तो वासनानंद के रूप में। लेकिन जीवन मुक्त पुरुष का आनंद नींद पर अवलंबित नहीं है। इसीलिए वहां कहते हैं भगवान शंकराचार्य, भोगरतो वा योगरतो वा संगरतो वा संगविहीन। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, फिर यत्र यत्र मनो याति, चित्त वृत्ति निरोध नहीं। योग में क्या बताएंगे? योगः चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया तब जाकर के यह जो साधक है द्रष्टु, उसका अपने स्वरूप में अवस्थान होता है। माने जहां चित्त वृत्तियां टूट गई, फिर वही तमाकू, वही चूना, रगड़ो और खाओ। देखो, इसीलिए यत्र यत्र मनो याति, क्योंकि जब हम मन से परे चले गए हैं, दो बातें हैं। एक है अमनी अनुभूति और दूसरी है उन्मनी अनुभूति। अमनी अनुभूति माने जहां हमने मन को रोक दिया है चित्तवृत्ति निरोध करके, और उन्मनी अनुभूति माने हम मन के ऊपर उठ गए हैं। मन के ऊपर उठना माने मन रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? देखो, तो जीवन मुक्त पुरुष का जो आनंद है वह उपाधि के होने न होने पर अवलंबित नहीं है। लेकिन सुषुप्ति का जो आनंद है वह सुषुप्ति की विशेष अवस्था का होना आवश्यक है, तभी वह आनंद होगा। इसीलिए देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। इसी को लेकर के जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी है, जो ब्रह्मनिष्ठ है,
उनके जीवन में सहजता आ जाती है और वो कहीं भागते नहीं यहां से वहां, और वो अपने आप को बहुत ही इसमें बांध के भी नहीं रखते। तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। अब यह जो अनुभव है, इस अनुभव का वर्णन 31वें श्लोक में कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तीन बातें हो जाती है। ये तीन बातें होना माने ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त होना। पहली बात, भिद्यते हृदय ग्रंथि। ग्रंथि माने गांठ, नॉट। नॉट माने नेकटाई की नॉट। नेकटाई की नॉट क्या होती है? द नॉट ऑफ द नेकटाई इज नॉट, it is not there, it only appears. तो हृदय ग्रंथि क्या है? हृदय ग्रंथि में तीन बातों को कहा जाता है। एक तो अविद्या, दूसरा काम और तीसरा कर्म। जब हमने अपने आप को अविद्या के वश में आकर के हमारे उपाधि के माध्यम से जो ग्रहण होता है वही मात्र सत्य है, इस दुराग्रह में रह करके जीना माने हम अविद्या के शिकार हो गए। अविद्या, अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान की अपूर्णता। माने अपूर्ण, अभाव नहीं। तो ज्ञान की क्या अपूर्णता है? ज्ञान की ये अपूर्णता है कि यह देह मैं हूं, बाकी देह में क्या गड़बड़ी है? वो देह तुम क्यों नहीं हो? देखो, उसी प्रकार से जो मुझे अपनी आंखों से दिखता है उतना मात्र सत्य है। माने जो लाइट वेव्स की बैंड विड्थ है उसके परे और कोई लाइट वेव हो ही नहीं। क्यों? कि मुझे दिखती नहीं। माने अपने उपाधि की परिच्छिन्नता को सत्य के रूप में स्वीकार करना, यही अज्ञान है। उसके परे भी है। इसी प्रकार से जो हमको कानों से सुनने को आता है उतना मात्र है, उसके परे कुछ नहीं है। यह अविद्या है। जो हमको अपने बुद्धि में समझ में आता है वही ठीक है, जो समझ में नहीं आता वो गलत है। देखो, तो अविद्या क्या हो गई? अविद्या हो गई अपने उपाधि की जो लिमिटेशंस है उसी को सत्य के रूप में स्वीकार करना और उसी में फंसे रहना, उसको कहते हैं अविद्या। पहली गांठ की पहली नॉट। जब हमने अविद्यावश ये स्वीकार कर लिया कि हम देह है, हम परिच्छिन्न है, तो क्या हो गया? हमसे अन्य कुछ तैयार हो गया। जो परिच्छिन्न है उसी के लिए अन्य है। देखो, ये एक उंगली, इस एक उंगली के लिए दूसरी उंगली है, तीसरी उंगली है। लेकिन जब हाथ आया तो एक हाथ में ये उंगलियों का भेद खत्म हो गया, लेकिन पेट तैयार हो गया। तो हाथ और पेट फिर दो हो गए। अब हाथ और पेट दोनों को छोड़ के मन में आ गए तो मन के लिए हाथ रहे या पेट रहे, दोनों परेशान करने वाले। मन के लिए भेद नहीं है, अन्य नहीं है। मन के लिए हाथ और पेट एक ही है। और इस मन के भी परे चले जावे चेतन सत्ता में तो वहां अन्य है कहां? देखो, परिपूर्ण में अन्य की अनुभूति नहीं होती। तो जहां हमने अपने को परिच्छिन्न माना है, परिच्छिन्न माने लिमिटेड, परितः छिन्न, छिन्न छिन्नी होती है ना, पत्थरों को तोड़ने वाली, वो क्या करती है? तोड़ती है।
तो परिच्छेद, देश काल वस्तु के परिच्छेद के कारण हमने अपने आप को एक देह माना है। तो बाकी अन्य हो गए। अन्य को लेकर के जो विकार मन में आते हैं उन विकारों को कहते हैं कामना। देखो, भूख लगना यह कामना नहीं है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भूख लगना ये कोई कामना नहीं है, प्यास लगना ये कामना नहीं है, ये अपने शरीर का धर्म है। लेकिन यदि हम कहें नहीं जी, हम तो सुबह सुबह उठ करके गरम गरम जलेबी और गरम गरम दूध, उसके ऊपर में 2 इंच की मलाई की लेयर हो, नहीं तो क्या ब्रेकफास्ट है। तो यदि ऐसी बात हुई तो ये कामना हो गई। इसीलिए जब हमारे अंतःकरण में स्वयं के प्रति परिच्छिन्न की भावना और उसके कारण अन्यत्व की कल्पना और उसके कारण जो विकार मन में आते हैं उनको कामना कहते हैं। तो अन्य को लेकर के कौन से विकार आते हैं? अन्य को लेकर के 2 प्रकार के विकार आते हैं। एक विकार है हमें वो चाहिए, दूसरा विकार है हमको वो नहीं चाहिए। तो जिसके पीछे हम लगेंगे तो दौड़ेंगे और जिससे दूर भागेंगे तो दौड़ेंगे। तो हमारी लाइफ क्या है? भागम भाग। देखो, पूरे जीवन में कर क्या रहे हैं? ऑल दैट वी आर सीकिंग वी आर रनिंग आफ्टर, एंड ऑल दैट वी वांट टू अवॉइड वी आर रनिंग अवे। और आदमी जब दौड़ेगा तो थकेगा ना, इसीलिए थक जाते हैं। तो अविद्या, उसके कारण काम, और एक बार मन में कामना आ गई फिर कर्म आपको रोक नहीं सकता, आप कुछ ना कुछ करते रहोगे। देखो, आपके मन में कामना आई, मुझे ये घर को जरा साफ सुफ करना है। अपने को साफ करो ना, मैं तो साफ ही हूं, घर बड़ा गंदा हो गया। फिर एक बार वो दिमाग में कीड़ा घुसा ना, घर को साफ करना है, जब तक के दीवालों को खोल करके नीचे नहीं उतारेंगे, उसको धो करके पोंछ करके नहीं लगाएंगे, मन को शांति नहीं। तो अविद्या, काम और कर्म, इन तीनों को मिलकर के जो समोसा बनता है उसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। भिद्यते हृदय ग्रंथि। भिद्यते का तात्पर्य भेद करना, भेद का तात्पर्य उसको तोड़ना फोड़ना नहीं है। फिर उसमें जो हमने अपने गर्दन को डाला है, गर्दन को निकाल लो। और जब गर्दन को निकाल लिया और खींचा तो क्योंकि बीच में गर्दन नहीं है, वो नेकटाई की गांठ अपने आप खुल जाती है, उसको खोलना नहीं पड़ता। और यदि बीच में गर्दन हो और खींचो, इसीलिए भेद का तात्पर्य तोड़ फोड़ नहीं है, भेद का तात्पर्य है उसके रहस्य को पहचानो। क्या रहस्य है? रहस्य यही है कि हमने अपने आप को न पहचानने के कारण परिच्छिन्न मान लिया है। अपने को परिच्छिन्न माना तो जगत में अन्यता की प्रतीति होने लगी। अन्यता की प्रतीति होने लगी तो उसी को कामना कहते हैं। और जब मन में कामना है तो 2 प्रकार की कामना होगी, प्लस या माइनस, चाहिए या नहीं चाहिए। और ये दोनों कामनाएं हमको इस जगत में कर्म में लगाएगी। इसीलिए भिद्यते हृदय ग्रंथि। अब दूसरी बात, छिद्यन्ते सर्व संशयाः। संशय आत्मा विनश्यति, भगवद गीता के 4th अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं। जिसमें संशय है वो व्यक्ति कभी शांति से, प्रेम से नहीं जी सकता। मुझे उस दिन
बेंगलोर में था मैं, एक अमेरिका से फ़ोन आया। पहले एक अम्मा ने फ़ोन किया, स्वामी जी मेरे ऐसे ऐसे फ्रेंड है और वो आपसे बात करना चाहती है, कब करे? मैंने कहा कल करो 9 बजे के करीब रात को। और उसका फ़ोन आया, स्वामी जी मैं ऐसी ऐसी हूँ, ये हूँ वो हूँ, और मेरे ये परेशानी, मेरी वो परेशानी है, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मेरे माँ बाप को ऐसा हुआ था, फिर उनको ऐसा हुआ था, फिर क्या मुझे भी तो ऐसा नहीं होगा, कौ। वही बात कम से कम 365 बार रिपीट की। अब बिल मेरा बढ़ रहा है, उसको बोलने में क्या लगता है? बंबई में हो तो इनकमिंग फ्री, लेकिन वहां तो एसटीडी का चार्ज में लग रहा है। तो मैंने बोला कि अम्मा फिर शुरू 2 बार 3 बार। हमें लगा कि देखो तुम सुनना चाहती हो कि केवल सुनाना चाहती हो। और फिर मैंने इसको जो डांटा लेफ्ट एंड राइट, डांटने के बाद समझ मुझे डांट रहे, हमने कहा शुक्र करो भगवान का दूर हो, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई करता। और फिर मैंने कहा देखो तुम फंस गई हो अपने ही विचारों में, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मुझे डर लग रहा है। अब जो डर लग रहा है, इस डर को निकालने का एक ही उपाय है और वो है विवेक। हम लोग डर किसको कहते हैं? जो समस्या नहीं है उसको सॉल्व करने का जो मानसिक प्रयत्न है उसको डर कहते हैं। समस्या तो है ही नहीं, शादी होने के बाद पता नहीं बहू कैसी मिलेगी, हुई क्या शादी? अरे अभी बच्चा भी नहीं हुआ, अरे राम राम, और फंसे उसी को सॉल्व करने में। इसीलिए यह जो संशय है, ये संशय हमारे चित्त के शांति को नष्ट कर देता है। सिद्धन्ते सर्व संशयाः। अब संशय किसके बारे में? नहीं महाराज जी, आप जब कहते हैं ना सत्संग में तब तो समझ में आता है, बाद में डाउट आता है। अब ये डाउट क्यों आता है? डाउट इसलिए आता है कि हम फॉर्मेलिटी में स्वीकार करते हैं, समझदारी से नहीं स्वीकार करते। जैसे कई बार किसको पूछते हुए तुम्हारी तबियत कैसी है? सुना था ठीक, नहीं आप फिक्र मत करो, तबियत ठीक है। अरे मुझे कहाँ फिक्र है, सत्य बताओ, जो बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। देखो, संशय का तात्पर्य है जो हमारे जीवन में अंतःकरण में रह करके शांति को भंग करता है। तो कौन सा संशय? शास्त्र तो बताते हम ब्रह्म है, लेकिन मेरी बीवी को कौन समझाएगा? आप समझे आगे, उसको कैसे समझाएगा? अब उस बाबा जी का पूरा लाइफ इसी में चला जाता है, पत्नी को समझावे, जहां भगवान फेल हो गए। नहीं तो भगवान राम क्यों दौड़ते उस हिरण के पीछे? देखो, यह परंपरा से आया हुआ है, अभी की थोड़ी बात है। सती जी का जो चरित्र आता है पुराणों में, शिव जी ने कहा का देखो तुम्हारे पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है उस यज्ञ के लिए, जहां हमको बुलाते नहीं वही नहीं जाना चाहिए। एक तो स्त्री हो, दूसरी पत्नी हो, और तीसरे उसके बाप के घर का फंक्शन हो। देखो, विद्यते हृदय ग्रंथि, तो मानेगी वो, और फिर अपना सत्यानाश कर लिया। इसीलिए संशय यही है कि हम जिसके तत्व का श्रवण कर रहे हैं वो कैसे ठीक है, ऐसी विचारधारा करनी है, उल्टी नहीं। ये कैसे संभव हो सकता कि मैं ब्रह्म हूं? तो ठीक है, जो है वो रहो। तो संशय हमको 3-4 चीजों को लेकर के होता है। एक संशय होता है अपने व्यक्तित्व को लेकर के, दूसरा संशय होता है जगत को लेकर के, तीसरा संशय होता है ईश्वर को लेकर के, चौथा संशय होता है ईश्वर के अनुग्रह को लेकर के, पांचवा संशय होता है कि हमें शास्त्र में जो बताया है वो ठीक है कि नहीं। तो इन सभी संशयों के कारण ही जीवन में सत्यानाश हो जाता है। तो भगवान की अनुभूति का तात्पर्य क्या है? संशय समस्त संशय नष्ट हो गए हैं और अब किसी भी प्रकार का डर नहीं, निडर अभय हो करके जीवन चलता है।
यदा उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम गतो भवति। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है थोड़ा भी द्वैत का लेश मात्र भी रहा तो वहां भय का प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशयाः। अब तीसरी बात जो होती है क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि क्षीयन्ते। अब इस महात्मा के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म को लेकर के हमारे शास्त्रों में 3 बातें बताते हैं। पहली बात यह है कि कर्म 3 प्रकार का है, संचित, प्रारब्ध और आगामी। पहली बात कर्म की। अब ये जो 3 प्रकार के कर्म है, संचित, प्रारब्ध और आगामी। संचित माने एक्यूमुलेटेड, जो अभी तक इकट्ठे हो गए हैं, पूरा बैंक बैलेंस, वो संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म माने वो कर्म जो इस देह के निर्मिति के कारण है, और वो कर्म कैसे है जैसे बंदूक में से गोली निकल गई, अब उसको कोई नहीं रोक सकता, ये प्रारब्ध कर्म। और तीसरे होते हैं आगामी कर्म, माने इस देह में आने के बाद जो हम कर्म करते हैं वो आगामी कर्म, और यही आगामी कर्म अगले जन्म के लिए फिर संचित कर्म में जुड़ जाते हैं। और फिर इस संचित कर्म में से जो प्रारब्ध हो गए उसको लेकर के अगले देह का जन्म होता है। ऐसा ये कर्म का चक्कर है। ये कर्म की दूसरी बात। अब कर्म की तीसरी बात यह है कि संचित कर्म और आगामी कर्म, इन दोनों का ज्ञान के द्वारा नाश हो जाता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा। जिसके सभी कर्म ज्ञान के अग्नि में जल चुके हैं उसी को ज्ञानी कहते हैं। अब सवाल यह है प्रारब्ध कर्म का क्या। अब प्रारब्ध कर्मों को लेकर के 2 बातें हैं। हमारे शास्त्रों में हम लोगों को समझाने के लिए कई बातें ऐसी कही है कि हम उसमें उलझ न जावे इसलिए, लेकिन उसका यदि तात्पर्य देखो तो भिन्न है। जैसे प्रारब्ध कर्म को लेकर के, प्रारब्ध कर्म को लेकर के हमको बताया जाता है कि देखो प्रारब्ध कर्म का केवल भोग से ही क्षय हो सकता है। जो संचित कर्म है, जो आगामी कर्म है, उनका ज्ञान के अग्नि में दाह होकर के वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध कर्म क्या है, तो प्रारब्ध कर्म का भोग से ही क्षय होगा। ये कहने से क्या होगा हमारा, अब हम अपने जीवन में जो अच्छे बुरे भोग आ रहे हैं उसको लेकर के परेशान नहीं होंगे। जैसे अब आपको पता है 75 मिनट के बाद लेक्चर खत्म होता है, अब क्या करें, आके बैठे भोग लो, देखो मालूम है खत्म होगा। इसी प्रकार से जो प्रारब्ध कर्म है वो अपना अपना फल देकर ही नष्ट हो गए। तो आदमी फिर अपने जीवन में जो आ रहा है, ठीक है भैया, उल्टी गिनती करो। इस सिद्धांत को आप लोग ले लो, जीवन में बड़ा आनंद आएगा। हर सोमवार को जब शुरू करते हो ना, 7 से शुरू करो। 7, अब 6 दिन जीने हैं, अब 5 दिन जीने हैं, और 4, 3, 2, 1 संडे के दिन मरने का रखो, और मंडे को उठे, अरे मरे नहीं क्या, यहां भी फेल, कोई बात नहीं, फिर 7 शुरू करो। देखो जिस दिन आप इस दुनिया से जाने के लिए तैयार बैठे हो ना, उस दिन आपको ये दुनिया कभी कष्ट नहीं देगी। हम लोग गलत गिनते हैं, 1 से लेकर के ऊपर तक गिनती खत्म ही नहीं होगी। गिनती को खत्म करना है तो उल्टा गिनो। तो फिर ऐसा शुरू करें तो 125 साल तो और परेशान हो जाओगे। इसीलिए यह कर्म की जो बात है कि हमारे आगामी कर्म और हमारे संचित कर्म ज्ञान के द्वारा जल जाते हैं, और जो प्रारब्ध कर्म है ये भोग से ही निवृत्त होते हैं। अब इसको लेकर के हमारे भगवान रमण महर्षि का विचार हमको इस विचार से भी ज्यादा पसंद है। उनको पूछा गया था यही प्रश्न कि मनुष्य के ये तो कर्म खत्म हो जाते हैं,
और प्रारब्ध कर्म का भोग होता है क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो, एक आदमी था हैदर अली, और उसने 3 शादियां करी। एक बीवी बंबई में, दूसरी दिल्ली में, तीसरी कोलकाता में, और इसीलिए उसको सूटकेस लेकर ट्रैवल करने की जरूरत थी। और एक बार वो कोलकाता में गया, और वहां जाने के बाद वहां उसकी पत्नी भगवान की कृपा से मर गई। जब उसकी पत्नी वो मर गई कलकत्ता की, और अब 2 पत्नियां बची। फिर वो बंबई आया। जब बंबई आया तब वो मर गया। कहानी में क्या फर्क पड़ता है, किसको भी मारो, वो मर गया। अब जो बंबई में आके मरने के बाद क्या उसकी बंबई की पत्नी ही विधवा हो गई और दिल्ली की पत्नी सधवा है? देखो, जब वो बंबई में मरा तो क्या बंबई की ही पत्नी विधवा हो गई, वहां की नहीं। इसी प्रकार से जब हमने अपने मैं का त्याग किया, जब मैं बचा ही नहीं, तो उसके लिए ना तो संचित कर्म है, ना तो आगामी कर्म है, और ना तो प्रारब्ध कर्म है। देखो महाराज, भोग किसका होता है? जो अपने आप को जीव मान के बैठता है उसका। यही तो जीवन मुक्ति है। तो जो जीवन मुक्त के जीवन में जो अच्छे बुरे प्रसंग सुख दुख आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि ये दुखी है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को जब उनका कैंसर चल रहा था, तो उनके जो भगत कहते हैं कि आप मां से कहो ना कि ये दुख से आपको निवृत्त करे, तो उनको समझ में नहीं आता था ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, और लोगों को समझ में नहीं आता कि ये समझते क्यों नहीं। देखो, दोनों की दृष्टि भिन्न थी। लोगों के दृष्टि से वो कैंसर से पीड़ित थे, और उनके अनुभूति से उनको कैंसर हुआ ही नहीं था। देखो, जब हमने अपने को देह स्वीकार ही नहीं किया, तो देह की परिच्छिन्नता हमको कहां स्पर्श करेगी? यही तो जीवन मुक्ति का आनंद है। इसीलिए भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। तो जीवन मुक्त पुरुष के जीवन में प्रारब्ध कर्म भी नहीं होते। इसको ठीक से समझ लेना। आप जहां भी जाओगे सत्संग में ना यही आपको बात बताएंगे कि नो प्रारब्ध कर्म जो होते हैं ना, वो उसका भोग करना ही पड़ता है। एक बार की बात है, मैं अपने कमरे में बैठा था, और ऐसे ही प्रश्नों से पीड़ित अम्मा आ गई। प्रश्न पीड़ित अम्मा, PPA आ गई, और आकर के मुझे कहते, स्वामी जी महात्माओं के भी प्रारब्ध होते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ होते हैं। आपके क्या प्रारब्ध है? तुम नहीं तो, क्योंकि प्रारब्ध से आदमी पीड़ित होता है ना, तुम आ गई, अब मेरी पीड़ा शुरू। देखो, जहां हमने इस कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट समझ लिया, कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो जिसमें पर और अवर, पर माने एब्सोल्यूट रियलिटी, अवर माने रिलेटिव रियलिटी। जिसने परब्रह्म परमात्मा को आत्म रूप से पहचान लिया है, उसके लिए जीव भाव वास्तविक नहीं है। जब जीव भाव ही वास्तविक नहीं है, इसके कारण ना तो उसको संचित कर्म का समस्या है, ना तो आगामी कर्म की, तो प्रारब्ध कर्म की समस्या कैसी होगी? फिर भोग कौन भोग रहा है? कोई भी नहीं, क्योंकि वहां भुगतने वाला कोई है ही नहीं। देखो, जिसका कोई मालिक नहीं होता, जो लावारिस होता है, ऐसा ये कर्म हो जाता है। इसीलिए अपने स्वरूप की स्थिति का तात्पर्य ये है, भिद्यते हृदय ग्रंथि।
कभी भी हम अपने आप को अविद्या काम कर्म के चक्कर से परेशान नहीं करेंगे। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सभी संशय समाप्त हो गए। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अब ये कर्म का चक्कर छूट गया है। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब हमने पर अवर दोनों को जान लिया है। अब ध्यान से सुनो एक उदाहरण से। जब मैं एक्टिंग कर रहा हूं स्टेज पर, उस समय मेरी क्या स्थिति है? मेरी स्थिति ये है कि पर को मैंने जान लिया है। क्या जान लिया है? कि इस पात्र का जो आधार मैं, अपने पत्नी का मिजरेबल पति, इस पात्र के हाथ में जो तलवार है और छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर के आ गया है, इसमें छत्र भी नहीं, पति तो है ही नहीं, पति तो पावर है। क्योंकि उसने अपने आप को इस पात्र से अलग के रूप में पहचान लिया है। पर अवर क्या है? अवर ये है कि ये जब तक के कस्ट्यूम पहना हुआ है और जब तक के स्टेज पर है, उसी समय मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हूं। माने छत्रपति शिवाजी महाराज होने का केवल नाटक हो रहा है। देखो, तो दोनों का अर्थ क्या हो गया? तस्मिन् दृष्टे परावरे, माने जिसने अपने एब्सोल्यूट स्वरूप को पहचान लिया है, उसके लिए यह सापेक्षता का जगत केवल एक नाटक के जैसा होता है। देखो, यही सिद्धांत हमारे भक्ति शास्त्र में है। ये संपूर्ण जगत क्या है? भगवान की लीला है। इसमें भगवान सत्य है और उसको छोड़ करके सब ओनली अपियरिंग बट नॉट एग्जिस्टिंग, केवल दिख रहा है लेकिन नहीं है। चाहे आप भक्ति का सिद्धांत ले लो, ज्ञान की बातें करो, मतलब एक ही है। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये प्रश्न होने के पश्चात, ये जिसको होता है वो कौन है? देखो, मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, ये अनुभव किसको हो सकता है? मैं आदमी हूं, मैं पति नहीं हूं, पत्नी भले मेरे सामने खड़ी रहे, मैं आवाज उठा के कह सकता हूं, ब्रैकेट उसकी परमिशन से। देखो, तो ये वाक्य कौन कह रहा है? पति कह रहा है या आदमी कह रहा है? देखो, इसी प्रकार से छिद्यते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि अस्य कर्माणि। अस्य मीन्स किसके? जीव के। जो जीव है ही नहीं उसके कौन से कर्म है? तो फिर ये कर्म इत्यादि क्या परब्रह्म परमात्मा के है? देखो, कि बाबा जी के है जिसको बोल करके पेट भरना है, किसके कर्म है? अब यह जिसके कर्म इत्यादि नष्ट हो जाते वो कौन है? अब ये नई इंक्वायरी प्रारंभ हो जाती है। अब यहां 32वें श्लोक से यह बड़ी सूक्ष्म इंक्वायरी है जीव को लेकर के। अवच्छिन्न चिदाभासः तृतीय स्वप्न कल्पितः विज्ञेयस्त्रिविधो जीवः तत्राद्य पारमार्थिकः। देखो, परब्रह्म परमात्मा को समझाने के लिए एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि जो परफेक्ट हो 100%, क्योंकि उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। एकमेवा द्वितीय जहां है उसके जैसा कैसा आप कंपैरिजन करोगे? जैसे जिस घर में दो बच्चे हैं तो दोनों का कंपैरिजन होता है। ये जो पहला है ना बड़ा शांत है, ये दूसरा है राक्षस है, पता नहीं कैसे है, ये क्या है। लेकिन जहां एक ही बच्चा है वहां कंपैरिजन पति के साथ, वो छोटे को अकल है
तो जहां एक ही है वहां कंपैरिजन कैसा होगा? कंपैरिजन नहीं हो सकता। फिर भी हमको बताना है, क्योंकि हमें जब तक कि कोई उदाहरण दृष्टांत नहीं देंगे तब तक कैसे समझ में आएगा। इसीलिए यहां प्रयत्न करते हैं शास्त्र, जिसके द्वारा हम तत्व को समझे। जैसे ये बात सत्य के बारे में है, वैसी ही बात एक मिथ्या के बारे में भी है। जैसे उदाहरण ले लो, यह जो मृग जल है, मिराज वाटर, उस मिराज वाटर की कंपैरिजन आप कैसे करोगे? किसके साथ करोगे? बिस्लेरी के साथ, गंगा जल के साथ, समुद्र के जल के साथ कैसी कर सकते हैं? डेप्थ कितनी है उसकी, ऊंचाई कितनी है, उस पर लहरें कितनी आती है, वो टेस्ट में कैसा होता है, उसका टेस्ट जबान से होता है कि आंखों से होता है, उसके बारे में कोई भी उदाहरण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। तो कंपैरिजन किसके साथ करोगे? तो जैसे जो सत्य वस्तु है परब्रह्म परमात्मा, उसको पूर्ण रूप से कभी बताया ही नहीं जा सकता किसी दृष्टांत के द्वारा, उसी प्रकार से यह जो जीव है इसको भी एक दृष्टांत के द्वारा नहीं बताया जा सकता। उसमें कोई ना कोई कमी आ जाती है, और इन कमियों को हटा करके हमारे ज्ञान में अपने स्वरूप की निष्ठा प्राप्त करवाने के लिए शास्त्र 3 प्रकार से उसी जीव को लखाते हैं। तो कौन से 3 प्रकार है? पहले अवच्छिन्नवाद जिसको कहते हैं, दूसरा है प्रतिबिंबवाद, और तीसरा है जिसको कहते हैं स्वप्न कल्पित जो जीव है, प्रातिभाषिक जीव। तो 3 प्रकार से जीवों का वर्णन शास्त्रों में आता है। तो अवच्छिन्न, दूसरा चिदाभास, तृतीय स्वप्न कल्पिता। अब ये 3 प्रकार के जीवों का वर्णन आकर के हमको जीव सत्य है ये बताने के लिए ये वर्णन नहीं है। ये वर्णन करने का तात्पर्य हमने जो जीव को सत्य मान के रखा है वो गलत है, ये बताने के लिए। देखो, तो विद्या त्रिविधा जीव तत्राद्य पारमार्थिक। अब जो पहला जीव का प्रसंग आता है जिसको कहते हैं अवच्छेदवान, यही पारमार्थिक जीव तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों के द्वारा बताया जाता है। अब देखो, ऐसा समझो, ये तीनों को समझना है तो एक घट में जो घटाकाश है, तो संपूर्ण आकाश को घट के उपाधि के कारण परिच्छिन्नता स्वीकार करके उसको घटाकाश कहा है। यह एक प्रकार है जीव को लखाने का। दूसरा प्रकार है, तो जैसे घटाकाश और महाकाश ले लो, तो महाकाश जड़ है, घटाकाश जड़ है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा तो जड़ नहीं है, जीव जड़ थोड़ी है। अच्छा, तुम तो भयानक हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो। फिर अच्छा, दूसरा उदाहरण ले, आकाश में सूर्य का प्रकाश, वही सूर्य का प्रतिबिंब जब पानी में होता है तो उस प्रतिबिंबित सूर्य से भी प्रकाश निकलता है ना। हाँ, तो दूसरा जो प्रकार है जीव को लखाने का, उसको कहते हैं प्रतिबिंबवाद। अब तीसरा जो प्रकार है जीव को लखाने का, वो है स्वप्न कल्पिता। सपने में जो जीव होता है वो फट से कहीं से आ जाता है, चला जाता है, हमको मालूम नहीं क्या, ऐसा ही होता है वो। देखो, तो यह 3 प्रकार से जीवों को लखाया गया है। अब 3 में से जो पहला है अवच्छेदवाद के अनुसार, उसी को पारमार्थिक जीव कहते हैं, और वही पारमार्थिक जीव यह तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों के द्वारा बताया जाता है। कैसे? अगला मंत्र,
अवच्छेद कल्पित स्यात् अवच्छेद्यं तु वास्तवम् तस्मिन् जीवत्वमारोपात् ब्रह्मत्वं तु स्वभावतः। अवच्छेद एंड अवच्छेद्य दो बातें। जैसे घट या मटका या गिलास, ये हो गया अवच्छेद कंडीशनिंग, और आकाश ये हो गया अवच्छेद्य जिस पर कंडीशनिंग लादी गई है। तो अवच्छेद और अवच्छेद्य। तो अवच्छेद कल्पित स्यात्, जो घट के कारण घटाकाश निर्माण होता है, उसमें जो घट की उपाधि है वह कल्पितः। जब घट छोटा होगा तो घटाकाश छोटा, घट मोटा होगा तो घटाकाश मोटा। देखो, इसीलिए हमने आपको उस दिन बताया था ना, जो देहात्मवादी है उनको हमारे शास्त्रों में घटिया कहते हैं, क्योंकि देह को घट कहते हैं ना, घट घटवासी, तो घटिया घटिया। तो घट के उपाधि के कारण महाकाश को हमने घटाकाश में घटाया, तो ये जो घट की उपाधि है वो हो गया अवच्छेद। अवच्छेद्य जिसको उपाधि चढ़ गई है वह महाकाश हो गया अवच्छेद्य। अब दो बातें स्पष्ट कर लो। उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा अवच्छेद्य है, और उसमें जीवत्व की उपाधि ये जो है अवच्छेद। और ये अवच्छेद कैसा है? अवच्छेद कल्पित स्यात्, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। देखो, काल्पनिक कैसा है? परिच्छिन्न के साथ तादात्म्य होकर के जो प्रतीति होती है उसको जीव भाव कहते हैं। देखो, परिच्छिन्न के साथ काल्पनिक उपाधि को सत्य के रूप में स्वीकारना, उसको जीव भाव कहते हैं। जैसे हमने एक स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तो परिच्छेद हो गया पत्नी, परिच्छेद्य हो गया मैं। अब ये पत्नी को कैसे स्वीकार किया? काल्पनिक, असली थोड़ी है। असली वो है कि जिसका कभी निराकरण नहीं होता। देखो, लेकिन इसका निराकरण होता है, थैंक गॉड। तो जिसका निराकरण हो सकता है, जिसको छोड़ा जा सकता है, वह परिच्छेद है। इसीलिए परिच्छेद कल्पित स्यात्, और तस्मिन् ब्रह्मणि, उस पर ब्रह्म परमात्मा में जीवत्व आरोपात, यह जो जीव भाव है यह उपाधि का अध्यारोप करने के कारण निर्माण हुआ है। हमने जो आपको 1000 बार उदाहरण दिया है उसको आप हंस करके छोड़ना मत, उसको जरा गंभीरता से अपने हृदय में उतारो। जैसे आदमी का जब पति बनता है तो दुखी होता है, तो दुखी होने का कारण क्या है? कि उसने अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को भूल करके एक पत्नी के दामन को बांध करके चल रहा है। देखो, आदमी जैसे जैसे उम्र में बढ़ता है ना, वैसे वैसे वीकलिंग होता है, और स्त्री जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वह दृढ़ और शक्तिशाली होती है। और इसीलिए जब ये शादीशुदा लोग 50-52 के इस उम्र में आ जाते हैं ना, तो उस समय सब प्रकार की समस्याएं हर एक मैरिड लाइफ में शुरू होती है। पत्नी की समस्या ये है कि उसके मेनोपॉज का चक्कर है, उसके थायराइड का चक्कर है, उसका हार्मोनल बैलेंस है, इसीलिए वो क्रेजी होती है। और ये जो पति महाराज है ये पत्नी पर इतने अवलंबित होते हैं, इतने अवलंबित होते हैं, उसकी परेशानी ये नहीं समझेंगे।
और फिर आजकल तो घर में हम फर्नीचर होके बैठे हैं, कोई पूछता तक नहीं हमको हम जिंदा हैं कि मरे हैं। मरने के बाद पूछेंगे। देखो, यह जो है ना, यह जीवत्व है। तो आरोपात हमने ही कल्पना कर ली है। अब हम किसी के पति बन गए तो क्या तीर मारे? पति होने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, वो तो एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है, वो हो जाता है। देखो, एक्सीडेंट में दुख होता है ना। इसलिए वेडिंग एक्सीडेंट, तो जहां हमने इस उपाधि को सत्य माना है, आरोपात जीवत्वम, और कहते हैं ब्रह्मत्वम तु स्वभावतः, लेकिन एसेंशियली वी आर परब्रह्म परमात्मा। तो यह हो गया अवच्छेदवाद। अब ये अवच्छेदवाद का देखो कितना सुंदर है। जैसे अब ये टिश्यू पेपर है फ्लैट, अब इसको हमने अपने चौपाटी के भैया के जैसा एक कोन बनाया। जब हमने ये कोन बनाया तो इसके अंदर में बाहर से हमको आकाश को डालना पड़ा क्या? नहीं। इसमें वो छोले भटूरे जो है वो डालने पड़ेंगे, आकाश को नहीं डाला। इसी प्रकार से देह के पंचकोशों के उपाधि के साथ साथ ही परिच्छिन्नता की प्रतीति होती है। ध्यान से सुनना, तत्वमसि महावाक्य के द्वारा इसी को कहा गया है। और जब ये उपाधि टूट गई, अब जैसे ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर का आकाश और बाहर का आकाश, इसमें मैं एक किसी वस्तु को रखूं तो ये वस्तु यहां से वहां जा रही है, तो उसमें उपयोगिता है। और इसमें ऐसा लगता है कि यह जो आकाश है ये सत्य है और कारण की इसमें उपयोगिता है। जब ये आकार उपाधि के नष्ट होने के कारण नष्ट हो गया, अब यह घटाकाश नहीं रहा, क्योंकि घट नष्ट हो गया। तो क्या ये घटाकाश यहां से निकल करके दूसरे घट के खोज में है कि मैं वहां जाकर के उसमें प्रवेश करूं? नहीं। देखो, तो कौन है जीव? किसका जन्म हुआ? जब हमने ये मटका बनाया उसी क्षण इसका जन्म हो गया। जैसे मटका टूट गया और इसका मृत्यु हो गया। जन्म मृत्यु किसका हुआ? आकाश का या मटके का? इसीलिए जो जीवत्व है यह केवल अध्यारोपित है, वास्तविक नहीं है। सांख्य में, योग में, कर्म में इसी को लेकर के तो सब फंसे हैं। इसमें से वो निकलना नहीं चाहते। निकलेंगे तो फिर दुकानदारी का क्या होगा? देखो, एक पंडित जी थे, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने किसी काम के लिए आने के लिए हाँ कह दिया था और लास्ट मोमेंट पे नहीं आए, तो हमको बड़ी परेशानी हुई। तो हमने उनको डांटा, तो बोले नहीं, हम श्राद्ध का खाना नहीं खाएंगे क्योंकि वो खाने से ऐसा होता है वैसा होता है। हमने कहा देखो पंडित जी, आपने पूरे जीवन में तो यही किया है ना, तो अभी करने से क्या होगा? 50 बार खाए, 51 बार और खा लो, ठीक रहेगा। बस वही दिमाग में बैठा है, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, उससे निकलना नहीं चाहते। जहां आप तत्व चिंतन शुरू करो और तत्व चिंतन का परिणाम यदि जीवत्व भ्रांति है, मिथ्या है, अध्यारोपित है, ये जब तक के सिद्ध नहीं होगा तब तक के हमारी वेदांत की साधना एक छटाक भी नहीं हुई है। इसीलिए अवच्छेदः कल्पितः स्यात्, यह केवल कल्पना मात्र है कि मैं देह हूं। जहां देह के साथ तादाद में छूट गया, ये स्थूल जगत गायब हो गया,
फिर इसमें का प्रोफेसर रहो या टीचर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए यह जो अवच्छेदवाद है, इसमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि महाकाश और घटाकाश एक ही है, और ये समझने के लिए घट को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो, और यदि घट को तोड़ने के बाद, हाँ अब समझ में आ गया, अब ये घटाकाश जो था ना वो मोटाकाश था, अच्छा घट को फिर बनाओ। जब दूसरे बार घट को बनाओगे तो पहला घटाकाश दूसरे घटाकाश में नहीं आया। देखो, इसीलिए यह अवच्छेदवाद बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि केवल परब्रह्म परमात्मा में ही यह उपाधि के कारण ही जीवत्व अध्यारोपित है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए हमने आपको पहले भी बताया था, यह साधना करना है कि स्थूल जगत में रहते समय अपने को स्थूल आकाश के साथ रख करके खेलो। आकाश जैसे सभी स्थूल जगत के वस्तु व्यक्तियों को आधार देता है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से इस जगत में रहे लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होवे, जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। देखो, मैं तो डेफिनेटली आपसे प्रभावित नहीं होता, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता, इतने दिन से बोले जा रहा हूं ब्रह्म हो ब्रह्म हो ब्रह्म हो, कोई मानता ही नहीं, अब क्या करूं। देखो, इसीलिए पहली साधना ये, दूसरी साधना चित्ताकाश के अपने स्वरूप को पहचान लेना। चित्ताकाश सभी वृत्तियों को आधार देता है, लेकिन एक भी वृत्ति से प्रभावित नहीं होता। तो स्थूल जगत से प्रभावित नहीं होकर के रहना, फिर चित्त वृत्तियों से प्रभावित न होकर के रहना, और फिर तीसरी बात आती है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के प्रभाव से मुक्त होकर के रहना, यही है अवच्छेदवाद की साधना। देखो, अब आपको खाली खाली फील हो रहा होगा, फिर करूं तो करूं क्या, फिर मैं तो क्या करूं क्या करूं। जो हाथ की माला है, माला का क्या होगा, घंटी का क्या होगा, टन 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 टन। जब तक हमारे मन में कुछ करना है ये संकल्प आता है, तब तक हमने परिच्छेद का त्याग नहीं किया है। देखो, घटाकाश को प्रयोजन है, उसमें दूध रखना है, उसमें दही रखना है, उसमें नमक रखना है। महाकाश का कोई प्रयोजन नहीं है। देखो, इसीलिए जैसी जैसी ये बात गले उतरेगी ना, वैसे वैसे हम परिच्छेद को कल्पित समझ करके त्याग करेंगे। कल्पित समझ करके त्याग करना वाले क्या, कल्पना को कल्पना के रूप में स्वीकार करना ही कल्पना का त्याग होता है। देखो, आप लोग दुखी क्यों होते मालूम है? इसलिए दुखी होते हैं कि पति पत्नी को सत्य मान के बैठते हो। सत्य मत मानो, ये नाटक चल रहा है। नाटक में क्या है, ऐसा नाटक करो कि अगले वालों को सत्य लगे, उसी को नाटक कहते हैं। देखो, इसीलिए ऐसे सबके साथ ऐसे रहो कि हाँ तुम्हारे सिवा तो मेरा एक एक क्षण कैसा नष्ट हो रहा है, जाने के बाद दूसरा जा। डायलॉग वही है, सिर्फ बेवकूफ अलग है, बाकी वही का वही है। आप देखो ना, ये नाटक के जो प्रयोग होते हैं ना, अनेक एक के बाद एक के बाद एक, ऑडियंस बदलता है, डायलॉग वही रहते हैं, वो कर्टन खींचने वाला वही है, सब कुछ वही है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन फिर हो क्या रहा है, टाइम पास, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए यह अवच्छेदवाद में जो जीव का वर्णन किया है वो सबसे बढ़िया और बहुत ही सरल है। अवच्छिन्नस्य जीवस्य
पूर्णेन ब्रह्मणैकताम् तत्त्वमस्यादि वाक्यानि जगुर्नेतर जीवयोः। अवच्छिन्नस्य जीवस्य, यह अवच्छेदवाद के अनुसार घटाकाश और महाकाश, यह जो जीव को प्रतिपादन करने का प्रयोग है, इसी को लेकर के हम ये बात स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि घटाकाश और महाकाश एक ही है। इसमें कोई हमको डाउट नहीं आ सकता। लेकिन यदि हमको ये बताया जाए कि जो प्रतिबिंबित सूर्य है पानी में और जो महासूर्य है आकाश में, ये एक ही है, ये समझना बड़ा कठिन है। देखो, यदि हम अपने को जीव मान के बैठे, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, अल्पव्यापी, और ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ये मान के बैठे और इनका एकत्व करने का प्रयत्न करें तो ये संभव नहीं है। देखो, लेकिन जहां हमने अवच्छेदवाद को ले लिया, वहां ये चक्कर ही नहीं है कि कोई कारण है, कोई कार्य है, कुछ भी नहीं। इसीलिए तत्वमस्यादि वाक्यानि, तत्वमसी महावाक्य के द्वारा इस अवच्छेदवाद के ही साथ ब्रह्म की और जीव की एकता सिद्ध हो सकती है, अन्य में नहीं हो सकती। तो स्वप्न का जो जीव है वो परब्रह्म के साथ एक कहेंगे तो क्या होगा? परब्रह्म भी स्वप्न ही है। या यदि जो चिदाभास को लेकर के यदि परब्रह्म के साथ कहेंगे तो चिदाभास के प्राकट्य के लिए एक विशेष परिस्थिति की आवश्यकता है। यदि आप दीवार के सामने खड़े रहोगे तो आपका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, दर्पण के सामने आपको खड़ा रहना है, तभी प्रतिबिंब होगा। इसी प्रकार से चिदाभास के लिए अनेक प्रकार की कंडीशन है, तब जाकर के चिदाभास होगा। इसीलिए ये जो अवच्छेदवाद है, इसी को लेकर के तत्वमसी इत्यादि महावाक्य के द्वारा ब्रह्म और जीव की एकत्व की प्रतिष्ठा होती है। देखो, और इसमें कोई कठिनाई नहीं, सब आपकी समस्या गायब हो जाती है। भगवान शंकराचार्य इसीलिए ये अपने भाष्य में कई जगह लिखे हैं। जैसे एक मटका जब टूट जाता है तो वो जो घटाकाश है वो दूसरे घट में प्रवेश नहीं करता। दूसरी बात, जब एक मटका पैदा होता है तो उसमें मटका पैदा होने के बाद फिर उसमें घटाकाश होता नहीं जाता। देखो, तो ये घटाकाश क्या है? हमने घट को महत्व दिया है, इसीलिए घटाकाश है। यदि आप आकाश की तरफ देखो तो केवल आकाश ही है, घटाकाश नहीं है। जैसे भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम। एक बड़े मटके में एक दीपक रखा है और उस मटके को बहुत सारे छेद हैं, तो उसमें से अनेक प्रकाश बाहर आएंगे। जितने छेद होंगे उतने प्रकाश होंगे। लेकिन क्या वो प्रकाश अनेक है कि एक है? वो अनेक नहीं है, उपाधि के कारण उसमें अनेकता प्रतीत हो रही है। और इसीलिए एक छेद को बुझा दिया तो कुछ फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। माने यह जो अनेकता है केवल औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। देखो, धीरे 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 यह बात हृदय में उतर आती है। तो घटाकाश को अपने आप को महाकाश है यह समझ करके उसमें निष्ठा प्राप्त करने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ेगी? केवल उपाधि के साथ जो तादात्म्य करके बैठे हैं उसका त्याग करना है।
त्याग भी कैसे करना है, तोड़ना नहीं है, उसको जो हमने सत्यत्व का महात्म्य दिया है, ये समझ लेना है कि यह नाटक चल रहा है, इसमें सीरियस होने की कोई बात नहीं। और नाटक में सभी चाहिए, बसंती भी चाहिए और गब्बर सिंह भी चाहिए, सभी नाटक ठीक चलता है, नहीं तो नहीं चलता। तो अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मणा एकताम तत्वमस्यादि वाक्यानि जगुहु नेतर जीवयोः। जो दूसरे जो जीव है वह नहीं। अब अगला विषय लेते हैं, ब्रह्मण्यवस्थिता मायाम विक्षेपावृत्ति रूपिणी आवृत्त्याखंडताम तस्मिन् जगज्जीवौ प्रकल्पयेन्। ब्रह्मणी अवस्थिता माया, परब्रह्म परमात्मा की जो माया शक्ति है उसमें दो बातें हैं, एक है आवरण शक्ति, दूसरी है विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति वो है जो ढक देती है और विक्षेप शक्ति वो है कि जो कल्पना करती है। देखो, आपने शाम के समय रस्सी को देखा ही नहीं, कारण क्या, बहुत ही अंधेरा था। जब देखा ही नहीं, अंधेरा था, तो जिस वस्तु को, जिस रस्सी को देखा नहीं, उस पर आप सांप प्रोजेक्ट करेंगे क्या? देखो कितनी सरल बात है। मैं उधर से आ रहा था, मुझे लगा सांप है। कैसे लगा सांप है? रस्सी दिखी थी क्या? नहीं, बहुत अंधेरा था। फिर मुझे लगा सांप है। ऐसे नहीं होता। अधिष्ठान के बगैर उस पर अध्यारोपण नहीं हो सकता। अधिष्ठान रहित कल्पना नहीं होती। तो ब्रह्मणी अवस्थिता माया विक्षेप आवृत्ति लक्षणी रूपिणी। तो पहले हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना, लेकिन अपने अस्तित्व को जाना है। गहरी नींद में प्रोजेक्शन नहीं होता, वहां केवल अट्टर इग्नोरेंस, और इसीलिए वहां संसार भी नहीं है। लेकिन स्वप्न में और जागृत अवस्था में हमने अपने अस्तित्व को जाना है, लेकिन क्या अस्तित्व है इसको नहीं पहचाना, फिर उस पर विक्षेप के कारण अध्यारोपण कर दिया और अपने आप को देह, मन, जीव इत्यादि मान करके फिर संसार शुरू हो जाता है। तो परब्रह्म परमात्मा की यह जो माया है, इसमें यह दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। इसके द्वारा आवृत्य अखंडताम, तो यह जो अखंड परब्रह्म परमात्मा है उसको आवरण करके उसमें खंड निर्माण किया है। कौन सा खंड निर्माण किया है? जानने वाला मैं, जीव और जाना गया जगत। देखो, अब देखो, यह जो जगत है यह भी अस्तित्व रूप से ही ग्रहण हो रहा है, और जो जीव मैं हूं यह भी अस्तित्व रूप से ही ग्रहण हो रहा है। माने एक ही अस्तित्व पर जगत और जीव दोनों को अध्यारोपित किया गया है। देखो, जब हमने पानी को पानी के रूप में नहीं पहचाना, फिर क्या किया? उसी पानी को हमने समुंदर का नाम दे दिया, उसी पानी को हमने लहर का नाम दे दिया। तो नतीजा क्या निकला? समुंदर महाराज बन गए कारण और लहर महारानी बन गई कार्य। तो लहरों के पीछे समुंदर ढक गया और समुंदर के पीछे पानी ढक गया। देखो, यही है भगवान की माया की शक्ति, सामने होते हुए भी नहीं दिखता। तो यह ब्रह्मणी अवस्थिता माया विक्षेपावृत्ति रूपिणी आवृत्य अखंडताम तस्मिन् जगत जीवो प्रकल्पयेत्। और उसके कारण
इसी एक अखंड सत्ता में जीव और जगत की कल्पना करी जाती है। अब ये जो जीव है, अब हम दूसरा प्रसंग ले रहे हैं। पहला क्या लिया था हमने? पारमार्थिक जीव। अब यहां जो है व्यावहारिक जीव की बात कर रहे हैं। अब यह जो जीव है जिसने जीव और जगत की कल्पना करी है, ध्यान से सुनना, कि जीव जगत की कल्पना परब्रह्म में उपाधि के कारण मैं और मैं नहीं इसके कारण हो गई। अब यह जो जीव है ये क्या करता है? जीवोधिष्ठ चिदाभासो भवेद भोक्ता ही कर्म कृतम् भोग्य रूपमिदं सर्वम् जगत स्याद्भूत भौतिकम्। अब ध्यान से सुनना, सूर्य के प्रकाश में पानी को प्रकाशित किया गया एक बकेट में, तो उस सूर्य के सामान्य प्रकाश ने बकेट को भी प्रकाशित किया, बकेट में जो पानी है उसको भी प्रकाशित किया। लेकिन एक और बात हो गई, उसी पानी में सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ा, अब वहां से दूसरी प्रक्रिया शुरू हो गई। माने सूर्य के प्रकाश के दो भाग हो गए। सामान्य प्रकाश के द्वारा यह जो बकेट है और उसका पानी है उसको प्रकाशित किया। अब वह सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ने के कारण अब वहां से दूसरा प्रकाश का स्रोत आकर के जहां सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच रहा था, उस कोने में एक कमरे के अंदर में सूर्य का प्रकाश जो परावर्तित होकर के गया है वहां जाकर के प्रकाशित कर रहा है। तो दो बातें हो गई। इसी प्रकार से परमात्मा की इस प्रकृति में, इस जगत में, इस सृष्टि में प्राकट्य होने के बाद केवल अंतःकरण में धीस्थ सूर्य का प्रतिबिंब बकेट पर नहीं होगा, सूर्य का प्रतिबिंब जमीन पर नहीं होगा, सूर्य का प्रतिबिंब कारपेट पर नहीं होगा, केवल पानी में ही होगा। इसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य चिदाभास के रूप में केवल अंतःकरण की वृत्ति में ही होता है। और जिस अंतःकरण की वृत्ति में परमात्मा का चिदाभास के रूप में प्राकट्य हुआ, वहां चैतन्य सा मालूम पड़ता है और उसी को भोक्ता कहते हैं। वही जीव है। देखो, जो ज्ञान हमारे बुद्धि में स्वीकृत नहीं है वह ज्ञान हमें सुख दुख नहीं दे सकता। जैसे आप लोग यहां बैठे हो और मैं ऐसा उदाहरण देता हूं कि आपको दुख ना हो, और बाहर से आपकी चप्पल कोई चुरा के ले गया। स्वामी जी आज ही तो मैं नया खरीद के लाया था, ऐसा दूसरा उदाहरण देखो। तो जहां आपकी चप्पल कोई चुरा के ले गया, आपको पता नहीं है, दुख नहीं है, और वहां चले गए और ओ गॉड मेरी चप्पल चलेगी, लेकिन दूसरी नई है। तो जो वस्तु ज्ञान में स्वीकृत है वही सुख दुख का आदान प्रदान कर सकती है। और कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान प्रकाशित कर सकता है वह। चित्तवृत्ति अपने आप में जड़ है, उसी चित्तवृत्ति में चैतन्य का प्रकाश जब चिदाभास के रूप में होता है तो वही चिदाभास युक्त धी वृत्ति, बुद्धि की जो वृत्ति है उसी को भोक्ता कहते हैं और वही कर्म करने में लग जाता है। इसको कहते हैं आभासवाद। तो धिस्थ चिदाभासो भवेद भोक्ता ही कर्मकृत, और यही कर्म करने वाला है। और पहला उदाहरण जो लिया था घटाकाश का, घटाकाश में ये चक्कर ही नहीं है, क्योंकि वहां खामोखाम के प्रश्न नहीं है। स्वामी जी मैं तो हमेशा सबका अच्छा करता आया हूं, मेरे नसीब में ऐसा क्यों, मैंने अपने बच्चे को क्या नहीं दिया,
लेकिन फिर भी वो किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है, ठीक है, तुमसे शादी करे? देखो, वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक फैक्ट्स ऑफ लाइफ। हम लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, हर चीज बदल रही है अगल बगल में। और हम सोचेंगे जब हम छोटे थे ना तो हमारी मम्मी ने कहा था इस गधे से शादी कर लो, हमने कर ली, लेकिन हमारा लड़का कहता है नहीं, मैं गधे से नहीं करूँ। तो ही इज इवॉल्व्ड। उसमें इतने फंस जाते हैं। तो भवे भोक्ता ही कर्मकृत, और जब हम कर्म में लग गए तो भोग्य रूपमिदं सर्वम जगत स्याद्भूत भौतिकम। तो यह संपूर्ण जो जगत है, भौतिक जगत है, पंच महाभौतिक, यही उसका भोग्य का क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकार से भोग और भोक्ता इन दोनों का संबंध लेकर के जो निर्माण हो गया, वह चिदाभास युक्त जो आभासवाद का जीव है वह तैयार हो गया। अब और थोड़ा आगे चले जाते हैं। अनादिकालमारभ्य मोक्षात् पूर्वमिदं द्वयम् व्यवहारे स्थितं तस्मात् उभयं व्यावहारिकम्। जब हमने अपने आप को सुखी दुखी मान लिया है, पापी पुण्यवान मान लिया है, पहला जन्म ये जन्म अगला जन्म मान लिया है, धर्म अधर्म मान लिया है, तो हम क्या कर रहे हैं? व्यवहार कर रहे हैं। कब है ये? मोक्षात् पूर्वम। जब हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है तो ये सब सिनेमा खल्लास। इसीलिए अब ये सिनेमा कब से शुरू हुआ है? कहते हैं अनादिकालम आरभ्य, माने जिसका कोई कार्य कारण नहीं है, ऐसा ही है। कर्म के कारण जीव की निष्पत्ति है कि जीव के कारण कर्म की निष्पत्ति है? देखो, आंखों के कारण रूप रंग दिख रहे हैं कि रूप रंग है, इसीलिए आंखों की सिद्धि हो रही है। यदि केवल अंधेरा हो और उस अंधेरे में डॉक्टर हमको पूछे तुमको कोई दिखता है क्या, तो हम कहेंगे हाँ जी दिखता है। क्या? अंधेरा। तुमको तो बड़ी दिव्य दृष्टि है भैया, वेदांती हो ना। इसीलिए आंखों की सिद्धि रूप रंग के कारण और रूप रंग की सिद्धि आंखों के कारण, तो जो एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं वह सत्य नहीं होता। जैसे पति के कारण पत्नी, पत्नी के कारण पति, इसीलिए पति पत्नी दोनों मिथ्या है। ये पहले क्यों नहीं बताया? बहुत लेट हो गया। तो अनादिकालम आरभ्य मोक्षात् पूर्वमिदं द्वयम् व्यवहारे स्थितम, और ये जब तक ये व्यवहार है ना तभी तक चलता है। जब व्यवहार नहीं है तो सब खलास हो गया। जैसे हम एक बार कहीं गए थे यूरोप में वगैरह, तो हमारे एक अम्मा हमको बताती है, स्वामी जी ही इज माई एक्स हस्बैंड, और अच्छी बातें हो रही, सब कुछ हो रहा है, फिर पति नहीं है। अब देखो, पहले पति था तो दुखी थी, अब साइन कर लिया, यू एंड मी सीज टू बी हस्बैंड एंड वाइफ। द मोमेंट सिग्नेचर, हा चलो छुट्टी हो गई। किससे? साथ में ही रहते हैं, दे स्टे टुगेदर बट नो मोर एज हस्बैंड एंड वाइफ। हो गया लिबरेशन। तो यह जो व्यवहार है सभी तक के, यह भोक्ता कर्ता सुख दुख धर्म अधर्म, यह व्यावहारिक जीव है, इसका कोई तथ्य नहीं है। नहीं, फिर पिछला जन्म का क्या हो गया? वापस चले जाओ, क्या होगा? इसलिए व्यवहारे स्थितम तस्मात् उभयम व्यावहारिकम, यह केवल व्यवहार को बताने के लिए बताते हैं, अन्यथा इसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए जब हम धर्मशास्त्र को ऐसा समझते हैं ठीक से
कि जो पाप पुण्य इत्यादि की बातें आती हैं वो अपने आप पर डर के द्वारा नियंत्रण लाने के लिए, क्योंकि जब तक के हाथ में डंडा नहीं हो ना तब तक हम ठीक व्यवहार नहीं करते। यदि परीक्षा की डेट ना डिक्लेयर करे और ऐसा बता देवे कि बाय डिफॉल्ट यू विल ग्रो फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन, नोबडी विल स्टडी, और जब उनको मालूम है परीक्षा देनी है तो फिर परीक्षा का अभ्यास करना ही पड़ता है। इसीलिए यह केवल व्यावहारिक है। तो व्यवहार में हमको ठीक से रख करके यह पाप पुण्य धर्म अधर्म के माध्यम से यही बताना है कि हम देह से भिन्न है, और देह से भिन्न है ये पहली स्टेप को लाने के लिए ये व्यावहारिक जीव का प्रसंग शास्त्रों में आता है। जिसने अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार कर लिया है उसके लिए यह व्यावहारिक जीव का प्रसंग। अब जैसे बचपन में स्कूल में पढ़ते समय चॉकलेट लेकर के गणित पढ़ते थे, अब स्कूल में बड़े जाने के बाद चॉकलेट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर किसकी आवश्यकता है? कैलकुलेटर, 2 + 2 4। तो यह व्यावहारिक जीव केवल वहीं तक इसका महात्म्य है, उसके परे नहीं। अब जो तीसरा है वह है स्वप्न जीव, और बाकी का प्रसंग हम कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।